लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे, उसको रिवाइज कर लेते हैं। बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो बनाते रिकॉन्साइल करने के लिए। किसके किसके बैलेंस बताया गया था? या कैश बुक का बैंक कॉलम बोलेंगे और पासबुक, ठीक है, पासबुक का। फिर ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी हम लोग बीआरएस करेंगे, जब भी हम लोग बीआरएस का सम करेंगे, आज से ही स्टार्ट करेंगे, कैश बुक का कैश कॉलम बोलेंगे तो वो बेकार का बात है। कैश बुक का कैश कॉलम नहीं, कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर पेपर सेटर ने बोल दिया है कि उन्होंने कैश कॉलम में कोई एंट्री किया है, तो हम लोग सोचेंगे कि हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। हमारा कैश बुक में एक ही है, कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम। क्वेश्चंस पे ऐसे लिखा रहेगा, रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड करना हमारे लिए तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ समझेंगे, क्योंकि हमारा कैश बुक में एक ही कॉलम होता है, बैंक कॉलम। ध्यान रखिएगा। नंबर 2 था बैंक। अगर हमें, ये तो कितने बार आएगा गिनती नहीं, बैंक अगर हमें क्रेडिट करता है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। और बैंक अगर हमें डेबिट करता है तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और फिर लास्ट एक पॉइंट था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोले या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बोले, दोनों का मतलब पॉजिटिव, फेवरेबल, डिपॉजिट। और फिर लास्ट पॉइंट ये है, कैश बुक का क्रेडिट या पासबुक का डेबिट, इसका मतलब नेगेटिव ओवरड्राफ्ट। ओके, ठीक है। अब अपने को सीखना है, ये बीआरएस बनाते हैं क्योंकि डिफरेंस आते हैं कैश बुक पासबुक का। ये डिफरेंस क्यों आते हैं? इन डिफरेंसेस को अगर आप समझ लेंगे तो बीआरएस का प्रैक्टिकल आसान होगा। हालांकि 11 में पढ़े थे, भूल गए होंगे। इतने सारे डिफरेंसेस लिखे हैं आपके किताब में, सारे डिफरेंसेस को एक एक करके मैं समझाऊंगा अभी। जो बच्चा इन डिफरेंसेस को समझ लेगा, बीआरएस उसका हो जाएगा हमेशा के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, एक एक पॉइंट को मैं समझाने जा रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे नए हैं, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लियो, शर्माना मत। आप सीखने आए हो और पैसे दिए हो, फ्री का नहीं सीख रहे, तो ये तो सोच ही लेना कि भैया फ्री का नहीं है। क्या चीज का है? पैसे का है। जब पैसा सोचोगे तो पूछ ही लोगे, अदरवाइज हम लोग तो ट्यूशन में कभी पूछते ही नहीं थे, अजीब की फ्री में पढ़ने जाते थे। बाद में रियलाइज हुआ कि पैसा देते हैं, पूछना चाहिए, तब तक ट्यूशन ही खत्म हो गया था हम लोग का। तो आप लोग को मैं पहले रियलाइज कर रहा हूं, किसी को फ्री में घुसने नहीं देते प्रेरणा में, ऑल पेड है। तो आप लोग पूछ लेना। एक एक पॉइंट समझाने जा रहा हूं। एक साइड में कैश बुक लिख रहा हूं, एक साइड पासबुक। कैश बुक का बार बार बोल रहे हैं, डिस्टर्ब करता है। कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। अगर कहीं पे लिख दिया कि कैश बुक के कैश कॉलम में एंट्री किया, तो ये छोटे छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट क्या सोचेंगे? एंट्री नहीं किया, कैश बुक में एंट्री ही नहीं हुआ। ओके। जब हम लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं, बैंक पे अकाउंट खोलते, 10,000 रुपया बैंक पे डालते हैं, तो कैश बुक में भी एंट्री होता है 10,000 और पासबुक में एंट्री रहता है 10,000। दोनों बैलेंस बराबर रहता है। जब हम लोग एक बार बैंक पे खाता खोलते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो पहले बैंक, हमारे घर पे भी एंट्री, बैंक के भी घर पे एंट्री बराबर। अब आगे चलकर ये डिफरेंस आ जाता है। वो कैसे डिफरेंसेस आते हैं मैं बताता हूं। बेसिकली बीआरएस मंथ के एंड पे किया जाता है, महीना के लास्ट पे। बड़े बड़े बिजनेस पे तो 15 डेज पे भी किया जाता है, और थोड़ा सा छोटा बिजनेस होगा तो एक एक महीना पे किया जाता है।
और हमारा प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का इस साल के पहले तो बीआरएस साल में एक ही बार होता था, 31 मार्च को। बेसिकली मंथ के एंड पे आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बीआरएस बनाते हैं मंथ के एंड पे, तो ऐसा होता है ना कि मंथ के एंड पे आपने चेक इशू किया। लाइक हम लोग 31 मार्च 2018 को बीआरएस बना रहे हैं, हमने चेक इशू किया, चेक इशू किया 28 मार्च को, 5000 का चेक इशू कर दिया 28 मार्च को। मैं चेक इशू करता हूं, हाथों हाथ आपको पेमेंट करता हूं, मैं अपने कैश बुक में उसका एंट्री कर लेंगे, कैश बुक में माइनस कर देता हूं। चेक इशू करने से माइनस हो जाएगा ना, बैलेंस कम जाएगा। 1000 का चेक इशू किया तो हाथों हाथ अपने कैश बुक में कितना माइनस कर देंगे, 1000। इमीडिएटली मैं आपको चेक दूंगा और फिर मेरा अकाउंटेंट साहब एंट्री कर देगा, कम जाएगा। तो देखिए, तो 10,000 रुपया आपके कैश बुक में बैलेंस था, आपने चेक इशू कर दिया और हाथों हाथ 1000 का एंट्री कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस कितना हुआ, 9000। ओके, और पार्टी बैंक पे गया ही नहीं, मैंने जिसे चेक दिया था वो बैंक पे गया ही नहीं, तो बैंक से तो पेमेंट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो देखिए, तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 10,000। तो ये दोनों बैलेंस मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये रीजन नंबर 1। दो बहुत फेमस रीजन है जो मरते दम तक हमारा साथ रहेगा, वो आपको पता है, एक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है, आप चाहे 1000 भी सम्स क्यों ना करोगे, ये तो आपको मिलकर ही रहेगा। बीआरएस में अगर जीना है तो ये दो आइटम से दोस्ती कर लेना। क्या आइटम है ये बताइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या आइटम है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, चेक इशू करेंगे तो कैश बुक कम जाता है, चेक इशू करने से कम जाता है। लेकिन बैंक तो क्या, बैंक भी अभी कमेगा क्या न, जब पेमेंट बैंक से पेमेंट होगा तब, बैंक से पेमेंट होगा तब। तो ये मैंने आपको ये चेक दिया था, मार्च तक बहुत बिजी थे आप लोग, नहीं गए, तो क्या कभी भी नहीं जाओगे, जाएंगे जाएंगे सर, पैसा लेने का बात है, देने का बात होता तो सोचते। अप्रैल में जाएंगे और 3 महीना तक बैंक में चले जाइयो, नहीं तो वो चेक खराब हो जाएगा, वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो 3 महीना के अंदर तो आप चले ही जाओगे, अप्रैल में जाओगे। मेरे घर पे एंट्री हो गया मार्च पे, बट बैंक पे क्या कभी एंट्री नहीं होगा क्या, अप्रैल में। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ये वर्ड को ध्यान पे रखना, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला बीआरएस पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, तब ये टर्म यूज करूंगा, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब इस चेक का एंट्री हमारे घर पे अभी हुआ है, मार्च में हुआ है, बैंक पे भी होगा बट अभी नहीं, अप्रैल में होगा। कब होगा, अप्रैल में। इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते। दो टाइमिंग डिफरेंस होता है, वही डिपॉजिटेड और इशूड। हम इशू किए, हम मार्च में एंट्री किए और बैंक पे एंट्री होगा कब, अप्रैल में। समय का हेर फेर है, इस डिफरेंस को टाइमिंग डिफरेंस बोलते। अभी जो मैं बीआरएस सिखाऊंगा ना, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता, एडवांस बीआरएस करता, उसके लिए ये टर्म जानना पड़ेगा, टाइमिंग डिफरेंस। इसको एचएस में नाम नहीं सुनते ये सबका। यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये, क्यों टाइमिंग डिफरेंस, हमारे घर में हुआ मार्च में और बैंक पे होगा अप्रैल में। तो जो हमारे घर पे इस महीना पे हुआ, बैंक पे अगले महीना पे होता है, उसी को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। समय एंट्री तो दोनों जगह ही होगा, समय का हेर फेर, कभी इस महीना में हो गया, दूसरा उधर उस महीना पे होगा। ओके, ये हो गया। अब इसको हम लोग अपने हाथों से करेंगे। आपने शोले देखा है, शोले, गब्बर ने क्या बोला था, ठाकुर ये हाथ मेरे को दे दे। अब कोई गब्बर आएगा हाथ दे दे तो हम लोग बोलेंगे नहीं गब्बर, ये ठाकुर के हाथ बीआरएस के, बीआरएस के, तेरे लिए नहीं। तो जो बच्चे नए हैं, पुराने बच्चे तो बहुत खेला है क्लासिकल डांस, नए बच्चे राइट हैंड को कैश बुक, नए बच्चे से बात करूंगा, पुराने वाले को मारेंगे। नए बच्चे ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे।
राइट हैंड दिखाओ दिखाओ नया बच्चा लोग। ओके देखो पुराना बच्चा दिखा रहे, मार ही पड़ेगा। ओके सब कोई राइट हैंड कैश बुक। देखो अभी हाथ भी तुम लोग गड़बड़ करोगे, ये दोनों हाथ दिखा दिया भाई। पुराना बच्चा गलती करेगा ना थप्पड़ लगेगा, नया बच्चा को सिखाएंगे। राइट हैंड कैश बुक, हाँ लेफ्ट हैंड पासबुक, ठीक है एकदम बराबर। अरे कर ही नहीं रहे वो, अरे बराबर। ये अपने ऑफिस में भी ऐसे करोगे, आप लोग को पता नहीं है, सीए का ऑफिस में भी यही करोगे आप लोग। 1 साल का 1.5-2 साल का वेट करो, पास करो इंटर तब। ओके चेक इशू करने से हमारे घर पे एंट्री होता है, कैश बुक कम जाएगा, कैश बुक कम जाएगा। ओके मैं ऐसे करूंगा, कैश बुक कम जाएगा। देखो हाथ उल्टा पुल्टा कर रखा होगा, सब ठीक रखा है क्या? वो हाथ उल्टा लग रहा है। भाई मजाक मत करो, इसमें समय बर्बाद करोगे क्या? मैं फिर बराबर कर लेता हूं, एक बार फिर से बराबर। अरे कैश बुक राइट हैंड है ना, चेक इशू करेंगे तो कैश बुक कम गया और पासबुक पे एंट्री नहीं हुआ। ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया। जब हम लोग अभी आधे घंटा बाद बीआरएस बनाएंगे तब ये डिफरेंस को मिलाना है, इस डिफरेंस को मिलाना है। अगर पेपर सेटर ने कैश बुक का बैलेंस दिया है, अगर पेपर सेटर ने कैश बुक का बैलेंस दिया है, अगर पेपर सेटर ने कैश बुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक को प्लस करेंगे। अगर पेपर सेटर ने पासबुक का बैलेंस दिया है, अरे 4 बार बोलने दो। अगर पेपर सेटर ने पासबुक का बैलेंस दिया है, अगर पेपर सेटर ने पासबुक का बैलेंस दिया है, अगर पेपर सेटर ने पासबुक का बैलेंस दिया है, पासबुक को माइनस करेंगे। फिर से बता रहे, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। चेक इशू करते ना, सुन रहे हो वीडियो वाले? हाँ सुन रहे हो, ठीक है लाइव तो सुनेगा ही वीडियो। ओके कैश बुक, चेक इशू करने से, पेमेंट करने से कैश बुक कम जाता है और बैंक पे ये पार्टी गया नहीं है, बैंक पे पेमेंट नहीं हुआ। अब ये आई मिलन की घड़ी, दोनों में से एक को बोलेंगे आप लौट चले, किसे बोलेंगे आप लौट चले? कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को बोलेंगे ऊपर आजा, पासबुक का बैलेंस दिया है तो नीचे। सर दोनों का दिया है तो आपकी मर्जी, आप कैश बुक से चलो या पासबुक से चलो, आपकी मर्जी। तो ये फर्स्ट रीजन हो गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर हम लोग 25 सम करेंगे, आई डोंट नो मैट पे कितना सम डाल, एकदम नया नया मैट है, हमने भी नहीं पढ़ा, सिर्फ बनाया है। तो जितना सम करेंगे उतना सम पे ये है। 50 सम तो कर ही लोगे, प्रेरणा और सीए मैट मिलाकर 50 बार ये आपके जिंदगी में आने वाला है। 51st टाइम तो एग्जाम में आने वाला है। ओके ये ध्यान रखना। ये खत्म। फिर से चेक या अमाउंट डिपॉजिटेड, चेक या अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन 28 मार्च बट नॉट क्रेडिटेड या कलेक्टेड बाय बैंक। हमने बैंक पे पैसा जमा करवा दिया 2000 रुपया, हमने बैंक पे आपका ट्यूशन फी आया था चेक से 2000 रुपया जमा करवा दिया, तो 10,000 तो हमारे बैंक पे बैलेंस था। आपसे चेक आया 2000, हमने कैश बुक में बैंक कॉलम में एंट्री डाल दिया और सनातन भैया को बोला जाओ बैंक पे डाल दो, और हमने तो यहां पे कर दिया कैश बुक पे 12,000। अब सनातन भैया या तो बैंक पे ले जाना भूल गए या बैंक पे हमने डाल दिया, बैंक पे अकाउंट पे आने पे कुछ टाइम लग जाता है, बैंक पे अकाउंट पे आने पे कुछ टाइम लग जाता है। अगर मेरा एसबीआई में अकाउंट है और आप लोग एसबीआई के चेक दिए हो तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे बैंक का होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मार्च तक बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, मार्च तक बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, तो आपने जैसे चेक दिया हम लिख दिए बैंक टू ट्यूशन फी,
मैं अपने घर का बैंक पे बढ़ा दिया तो मेरा 10,000 का बैलेंस अब कितना बन गया? 12। लेकिन बैंक पे वो गया ही नहीं या जमा ही नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस कितना? 10। फिर से ये डिफरेंस आ गया, फिर से ये डिफरेंस आ गया। अब इसको भी अपने हाथ के सहारा देखते हैं। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। अगर हम बैंक पे पैसा जमा करते हैं, अगर मैं बैंक पे पैसा आप लोग कुछ नहीं बोलना, वन साइडेड है पूरा। सब में आप लोग अपने टैलेंट दिखाइए हो, अभी नहीं। आप लोग बड़े बड़े लोग छोटी छोटी जगह पे मत बोलो, छोटी जगह पे छोटे लोग बोलूंगा मैं आके। आप लोग सब में दिखाना, सुनते रहो सिर्फ। बैंक पे मैं चेक जमा करूंगा या पैसे जमा करूंगा, इमीडिएटली कैश बुक को बढ़ा दूंगा। कैश बुक का बैंक कॉलम को बढ़ा देंगे। बढ़ गया मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम। और बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, बैंक पे एंट्री। तेरा हाथ कैसा है? तो ऐसे क्यों है? हाँ तो तू तो उल्टा किया था, इतना बड़ा हो गया। शादी नहीं होता तो बच्चा भी हो जाता बाल्य विवाह में। ओके, और ये हाथ भी नहीं समझता है ऐसे। ओके ओके ठीक है, हर एक बैच में ऐसा होता है, हाथ भी दिखाना होता है। सही है क्या? गलत देखने का आदत हो गया ना मेरे को, सारे गलत ही लग रहे हैं। चलो डन, बस 10 ही आइटम बताना है, उसके बाद तो मेरे को आराम ही करना है, तो मेरे को मेहनत करने दो। फिर से कंफ्यूज हो गया, वो भाई कंफ्यूज कर दिया। ओके, बैंक पे पैसा जमा करेंगे तो कैश बुक बढ़ जाएगा, बढ़ गया। बैंक पे एंट्री नहीं हुआ। अब हम लोग को मिलाना है दोनों बैलेंस को, इस पे कंफ्यूजन होता है, तभी मैं बोल रहा हूं। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है पेपर सेटर ने, सीपीडी में बहुत परेशान होते थे, सीपीडी में एक एक लाइन का ऑब्जेक्टिव अभी करेंगे, देखना अभी कंफ्यूज हो गए इस बात पे, किसको मिलाएंगे। अरे बाबा, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक पे वो माइनस करो, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को माइनस करेंगे, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को माइनस, अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक को प्लस, अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक को प्लस। ये था चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ जाता है, चेक जमा करने से कैश बुक बढ़ जाता है, चेक जमा करने से अमाउंट जमा करने से कैश बुक बढ़ जाता है। और बैंक में एंट्री नहीं हुआ। अभी कोई कोई बच्चा यहाँ पे सोचेगा, सर आप यहां से पैसा निकालो 50 रुपया, हाँ आप बैंक में डाल दो, सर कैश बुक तो कम गया। हाँ रे, कैश बुक तो कम गया ना। इधर विद्वान व्यक्ति लोग बैठा है। सर हमारा कैश बुक का मतलब यहाँ पे कैश कॉलम नहीं है, बैंक कॉलम। कोई नादान बच्चा, कोई नादान बच्चा बोलेगा, रमेश गुप्ता को कुछ आता नहीं है क्या? क्यों? यहाँ पे पैसा है, हाँ ये कैश है, इसको निकालेगा, जमा करेगा तो कैश तो कम गया ना। ओ हाँ, उधर दादी लोग तो उधर बैठे हैं। बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, कैश बुक मतलब बैंक कॉलम। तो बड़े बड़े सम्स में जब माहौल बहुत गंभीर रहेगा, कोई बीच में ऐसा क्वेश्चन मत कर देना मैं बेहोश ही हो जाऊंगा यहाँ पे। ऐसे कोई नहीं बोल रहा कि पैसा जमा करने से कैश कम था। अब भी हम लोग कैश वाला घर देख रहे हैं क्या? बैंक कॉलम। उसीलिए मैं एकदम डे 1 से पकड़ के रख रहा हूं, कैश बुक का बैंक कॉलम में एकदम ध्यान। मेरे को पूरा क्वेश्चंस भी याद है, 18 साल कितना हजार बच्चों को पढ़ाया, डाउट भी याद है, सब रिकॉल हो रहा है, चेहरा याद नहीं है। बट इधर ही बैठे कोई बच्चा पूछेगा, वो नौबत ना आए, कैश कम गया कोई नाम ही नहीं लेना, ठीक है? मैं गायब ही हो जाएगा, उस दिन का क्लास ही कैंसिल कर दूंगा, ठीक है? अगर तुम लोग का क्लास कैंसिल करना है तो पूछ लेना, सीधे मैं गायब और छुट्टी हो जाएगा। आप लोगों को कोई बदमाश स्टूडेंट होगा तो यही करेगा, मालूम चल गया। ओके, मैं मजाक किया हूं, ठीक है? ऐसे भी मत कर लेना, तकलीफ होता है। जिस बात में गलती होने वाला है मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूं। उसके बाद भी आप गलती करोगे तो कुछ मेरे में कमी रह गया या आप फोकस नहीं हो। कैश कम गया, कैश का नाम ही नहीं लेना। कौन सा कॉलम? बैंक। ओके, ये 2 हो गया। 6 ही समझाना है अच्छा से।
पहला क्या सिखाया था बोलो? चेक इशूड। चेक इशूड करने से कैश बुक कम गया, बैंक नहीं। दूसरा क्या सिखाया बोलो? डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ गया और बैंक पे एंट्री नहीं हुआ। और एक गजब टाइप का होता है, गजब टाइप का होता है, एकदम गजब, वो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में ऐसा होता है, चेक डिपॉजिटेड और बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये वाला प्रेरणा पे होता है। और ये एग्जाम में आता है ना, बच्चा गलती कर लेता है, क्योंकि जनरली ये होता है हम डिपॉजिट किए, वहां पे जमा नहीं हुआ। ये एकदम पेटेंटेड है कि ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। बट प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में अकाउंट्स बड़ा ढीला है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को अकाउंटेंट बना देते हैं। हमारा अकाउंट गोल है, बोलता है ना प्रवचन सुनाना बहुत आसान है, अमल करके देखो। तो एकदम नहीं, हमारा अकाउंट तो डब्बा गोल है। कितना बार ऐसा हुआ कि बैंक में जमा हो गया और हमारे विनोद भैया तो इधर एंट्री नहीं किए। ये पूरा प्रेरणा में होता है। आप जैसे लोग बीआरएस करोगे प्रेरणा का तो गोल ही कर दोगे, इसलिए हमारा भी बीआरएस आपको ही करना है फ्यूचर में। ये देखो, चेक जमा किया बट कहां एंट्री नहीं किया? कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। कहां पे एंट्री हो गया? बैंक पे। कहां पे एंट्री हो गया? बैंक पे। ये तो बाउंसर है। ये क्वेश्चन पे आया तो कोई ना कोई क्या 50% बच्चा गलती करेगा। आप सोच रहे हो चेक जमा किया, सोच ही लेते हैं क्या बैंक पे नहीं हुआ। कोई नॉर्मली वही मिलता है ना भैया, हम जैसे छोटे छोटे अकाउंटिंग बिजनेस का भी तो करके देखो, तब तो अलग ही घपला दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा उधर हो गया, इधर नहीं हुआ। और बड़े बड़े जगह तो इधर होता है, उधर बड़े बड़े अकाउंटेंट्स रखते हैं, पैसे देते 15, 20, 25, 30, हम तो 5,000 ला दो, ठीक है, खुद के खाने के पैसे नहीं, अकाउंटेंट पे कौन इतना खर्चा करेगा, जो होता है होने दो। आगे तो ये वाला आप लोग गलती करोगे, जो ध्यान से पढ़ेगा नहीं करेगा। चेक जमा किया ना, कैश बुक में एंट्री नहीं है, कहां पे एंट्री हो गया? बढ़ गया। तो मिलाते समय देख लेंगे। चलो तीसरा, ये तो स्पेशल आइटम था। नेक्स्ट, जो हो जा रहा है वहां से मार्क कर देना ना, बहुत सारे आइटम्स है ना। कौन सा? ओके ठीक है, आ रहा है। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। गुड़िया आपका क्या नाम है? हाँ, पूजा दीदी। स्पेलिंग क्या लिखती है? पी ओ, ओके चलिए, आपके नाम। बैठिए बैठिए, हो गया आपका क्वेश्चन, आपका जवाब। पूजा दीदी नाम का एक स्टूडेंट है। पूजा दीदी ने प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बैंक पे पैसा जमा करवा दिया, ट्यूशन फी। पूजा दीदी ने ट्यूशन फी बैंक पे जमा करवा दिया। पूजा दीदी ने ट्यूशन फी कहां पे जमा करवा दिया? डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय पूजा दीदी इन बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई कस्टमर, कोई स्टूडेंट ने प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बैंक पे ट्यूशन फी जमा करवा दिया। कोई स्टूडेंट ने प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के कहां जमा करवा दिया? बैंक पे। तो बैंक पे बैलेंस बढ़ जाएगा ना, यही तो बता रहा था पूजा दीदी में। 2000 कोई स्टूडेंट ने प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के अकाउंट पे जमा कर दिया और हम लोग के पास वो खबर नहीं है, बाद में पता चलेगा, बट अभी तो मार्च तक उसकी कोई खबर नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट, कोई कस्टमर बैंक पे पैसा जमा करेगा तो कैश बुक क्या हो जाएगा? कैश बुक कुछ नहीं होगा, कैश बुक कुछ नहीं होगा। उल्लू बनाविंग, अभी 7 आइटम और है, अलर्ट रहना। कैश बुक क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ तो होगा, देखो ना, बैंक बढ़ गया,
बैंक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया। कोई स्टूडेंट प्रेरणा के अकाउंट पे जमा कर दिया, बैंक पे, कहां पे? कैश बुक में एंट्री हुआ ना नहीं हुआ? कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। कोई स्टूडेंट ने प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बैंक पे पैसा जमा किया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, लेकिन बैंक पे पैसा बढ़ गया, बैंक पे पैसा बढ़ गया। ठीक है, ये दोनों हाथ बराबर। कोई स्टूडेंट प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बैंक पे पैसा डाल दिया, कोई स्टूडेंट प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बैंक पे पैसा डाल दिया और कैश बुक में खबर ही नहीं है, तो कैश बुक पे एंट्री हुआ ना नहीं हुआ? नहीं हुआ। बैंक पे क्या हुआ? बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। अब आई मिलन की घड़ी। पेपर सेटर कैश बुक का बैलेंस दिया है, पेपर सेटर अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को प्लस करेंगे। अगर पेपर सेटर बैंक पासबुक का बैलेंस दिया है, पासबुक को कम करेंगे। पूजा दीदी तेरे नाम और एक बार। ये दोनों हाथ बराबर। पूजा दीदी ने प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बैंक पे पैसा जमा करवा दिया, कहां पे? बैंक पे, और हमें बताया नहीं, थोड़ा सा बदमाशी कर दिया, तो कैश बुक पे एंट्री हुआ ना नहीं हुआ? नहीं हुआ। बैंक पे एंट्री हुआ ना नहीं हुआ? बढ़ गया, हाँ बढ़ गया। अब आई मिलन की घड़ी। मिलन की घड़ी, रुको रुको रुको, देखो किसका बैलेंस दिया है। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक में प्लस, पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक में माइनस। ठीक है, ओके, ये और होल आइटम एक ही था। ठीक है सिस्टर, आगे बढ़ो। ओके, दिलमागी मोर, और एक बार पैसे दियो। यू वांट मोर? शर्माना मत, बेशरम की तरह पूछना, पैसा दियो। हाँ एकदम, बार बार सोचना, फ्री का तो ना पूछ रहा है, टीचर है। पैसा दिया भाई, डाउट है? क्योंकि ये 7-8 पॉइंट मैं समझा दूंगा, मेरा चैप्टर खत्म। हाँ, जो सीए वाला बीआरएस है वो मैं 3rd क्लास में पढ़ाऊंगा, उस पर थोड़ा मेहनत करूंगा, और तो बाकी का आसान है। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक not recorded in cash book, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। देखो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक क्या होता है, आजकल हमारे घर का टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब का हर एक महीना पेमेंट करना पड़ता है। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम हर एक साल पेमेंट करना होता है, साल में एक बार अगर एनुअल प्रीमियम है तो। ये सब आइटम्स का डेट होता है, एक ड्यू डेट, उस डेट को पेमेंट करना है। अगर डेट पार हो जाता है तो टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग फाइन भी लेते हैं या डिसकनेक्ट कर देते, आपके कनेक्शंस को डिसकनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल तो हर एक महीना पेमेंट करना होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक ही प्रीमियम भरना होता है। और मैं आप लोग को पढ़ाने और पढ़ने में इतना बिजी रहता हूं, भूल ही जाता हूं इंश्योरेंस प्रीमियम टाइमली देना, तो इंटरेस्ट लगते रहता है। तो हमने क्या करवा दिया ना, अपने एसबीआई को बोल दिया कि मेरा हर एक महीने का मोबाइल बिल और इंश्योरेंस प्रीमियम जो साल का आता है आप लोग खुद ही पे कर देना। और वो पेपर साइन करके मैंने टेलीफोन डिपार्टमेंट में भी दे दिया और इंश्योरेंस वाले को दे दिया। अब मेरा हर एक महीने का बिजली बिल, टेलीफोन बिल और हर एक साल का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑटोमेटिकली हमारे बैंक से पेमेंट हो जाता है। बैंक वाले हमसे पूछते नहीं, मेरे से ऑथराइजेशन चाहिए था, मैंने दे दिया। मेरा हर एक साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, 2 पॉलिसी है, दोनों पॉलिसी का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑटोमेटिकली बैंक से पेमेंट हो जाता है। मेरे भरोसे रहता तो वो 2-3-4 महीना पार ही होता है, 2-3 साल भी पार हो जाता है, पॉलिसी लेस भी होता है, मेरे को खबर ही नहीं होता। क्योंकि हम आप में भयंकर 100% हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बिजी रहते हैं। भूलक्कड़ हूं मैं, भूल ही जाता हूं। और मेरा तो मोबाइल ही हमेशा बोलता है ये डिस्कनेक्टेड। आप लोग फोन करते हो कि मैं डिस्कनेक्टेड नहीं रहता हूं, क्योंकि मैंने
ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फैसिलिटीज ले लिया है, जिससे मेरे मोबाइल बिल हर एक महीना ऑटोमेटिकली मंथ के लास्ट पे मेरे अकाउंट से कट के